नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जीएसबी कोचिंग रोजगार सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। तो आपके लिए दिल्ली पुलिस की सीरीज चल रही है यहाँ पर 2008 से लेकर 2024 तक जितने भी मैथ के पेपर हुए हैं वो आपको सारे टाइप सीरीज वाइज कराए जा रहे हैं। यहाँ पर हमने प्लेलिस्ट बना दी आपको 2008 से लेकर 2024 तक। जो नए विद्यार्थी हैं वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव ज़रूर ऐड करें कि वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही, या वीडियो में क्या सुधार कर सकते हैं। तो अपने कमेंट ज़रूर ऐड करें और वीडियो पर लाइक ज़रूर करें यहाँ पर। तो आज मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस का 6/12/2017 का प्रीवियस पेपर लाया हूँ, द्वितीय पाली का। यहाँ पर तो 15 प्रश्न कराऊंगा। आपको पहले वीडियो रोकनी है और प्रश्न आपको पहले खुद से ट्राई करने हैं। यदि आपसे प्रश्न नहीं होते हैं उसके बाद आपको प्रश्न का सॉल्यूशन करना है और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपसे 15 में से कितने प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। तो देर ना करते हुए हम देखिए प्रश्न नंबर 1। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 देखिए। यहाँ पर आपसे करिए, यदि x तथा y सम संख्या है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक विषम संख्या होगी। xy+1, xy+xy, xy+2, 3x+y। यहाँ पर सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 6/12/2017 द्वितीय पाली में पूछा गया। यहाँ पर इससे पहले मैं 2008 से लेके 2017 तक प्रश्न करा चुका हूँ। यहाँ पर तो आपसे कह रहा, मैंने माना कि x बराबर 2 और y बराबर 4 की आपकी सम संख्या है। यहाँ पर अब करते हैं इसको ऑप्शन, तो रख लो यहाँ पर। पहले ऑप्शन पे आ जाइए। यहाँ पर तो x का मान कितना है 2, y का मान कितना है 4 और +1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो विकल्प नंबर पहला इसका आंसर ठीक हो जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या है। यहाँ पर अब दूसरे ऑप्शन को चेक कर लो। यहाँ पर x का मान कितना है 2, y का मान कितना है 4, 2 + 4 प्लस 2 × 4, 4 2 6 प्लस 4 दूनी 8, 8 6 कितने हैं आपके 14। तो ये बनेगा आपका सम, ये भी नहीं बनेगा यहाँ पर। तो विकल्प नंबर आपका ए इसका आंसर है यहाँ पर। अब देखिए आप प्रश्न नंबर 2। सारे सवाल शानदार हैं, PY की सीरीज यहाँ पर। तो अपने कमेंट्स जरूर ऐड करें। आप वीडियो पर कमेंट ऐड नहीं करते हैं और नहीं आप वीडियो को शेयर करते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, आपसे कह रहा है कि प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं में से एक अंक कितनी बार आता है। यहाँ पर 18 बार, 19 बार, 20 बार, 21 बार। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 6/12/2017 द्वितीय पाली में पूछा गया। यहाँ पर तो वीडियो को रोकिए, पहले खुद करिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देकर आपसे नहीं होता है यहाँ पर। अब कैसे करेंगे यहाँ पर, तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है यहाँ पर। अब देखिए पूर्ण संख्या कौन सी होती है। तो पूर्ण संख्या वो होती है जो शून्य से शुरू हो। शून्य से शुरू होने वाली पूर्णांकों को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 और अनंत तक पूर्ण संख्या कहलाती है। एग्जाम में कई बार पूछा है पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है। तो पूर्ण संख्या आपकी शून्य से शुरू होती है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। तो 100 तक कह रहे हैं यहाँ पर। आपसे पूछा एक कितनी बार आएगा, तो पहले आएगा आपका 1, 0 पे तो 1 होगा नहीं। उसके बाद आ जाएगा आपका 10, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, यहाँ ले लो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 71 के बाद ले लो आप 81 और 91। अब टोटल जोड़ लो यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो विकल्प नंबर इसका तीसरा होगा यहाँ पर। एक या पहली बार पीछे आया या प्रथम आया आप यहाँ पर, तो इतनी बार यहाँ पर आपका एक आ जाएगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर देखिए आप 3 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए आप 3 नंबर। आपसे कह रहा है 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.07 का मान क्या होगा। 49.49, 4.949, 0.4949 या 0.49। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर। अब एक काम करते हैं यहाँ पर, 7 का वर्ग कितना होगा यहाँ पर। 7 का वर्ग हो जाएगा 49 यहाँ पर। तो आप करोगे 0.7 गुणा 0.7, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 और 1 और 2, 2 अंक बाद पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है जी। तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, 7 का वर्ग हो जाएगा 49, तो 0.07 गुणा 0.07,
7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, और 2 और 2 4 अंक बाद पॉइंट इसमें लगेगा आपके यहाँ पर। तो 1 2 3 और 1 4। अब आपसे पूछा योग, तो योग कर लो यहाँ पर। योग कैसे करेंगे यहाँ पर, तो कर लो योग। यहाँ पर 4 अंक बाद है, यहाँ पर 2 अंक बाद, तो रख लो इसको, जोड़ लो यहाँ पर। तो 0.4900, 9 4 9 4 पॉइंट और जीरो, तो 49.49 इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। विकल्प नंबर 3 इसका आंसर होगा यहाँ पर। अब देखिए आप प्रश्न नंबर 4, सारे सवाल शानदार हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, आपसे कह रहे 2000 के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, तो 12 18 24 और 20। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 6/12/2017 द्वितीय पाली में पूछा गया यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, जिसमें आपके यहाँ पर छोटा सवाल लेता हूँ, जिसमें आपसे पूछूं 24 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं। तो पहले एक छोटा सवाल लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद आपको समझाऊंगा यहाँ पर। तो 24 का आपको फैक्टर करना है यहाँ पर, से 8 × 3, इसके फैक्टर करने हैं यहाँ पर। तो 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3, और 3 को लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 1, इस पे एक पावर यहाँ पर। कभी भी आपसे धनात्मक गुणनखंड गुणनखंड पूछे तो आपको एक काम करना है यहाँ पर, जितनी घात हो उसमें एक अधिक मानना है यहाँ पर। तो घात कितनी है आपके यहाँ 3, इससे एक अधिक लो यहाँ पर 4, और 3 पे घात कितनी 1, और इससे एक अधिक घात लो यहाँ पर, कितने लोगे 2, और गुणा कर दो यहाँ पर, 4 दूनी 8, 8 इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब इस सवाल को देखिए यहाँ पर, आपसे कह रहा है कि 2000 के कितने धनात्मक गुणनखंड है। तो 2000 को लिख सकता हूँ मैं 200 × 10, 200 को लिख सकता हूँ मैं 25 × 8, और 10 को लिख सकता हूँ मैं 5 × 2, 25 को लिख सकता हूँ मैं 5 की पावर 2, 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3 × 5 और ×2। तो 5 की पावर कितनी होगी यहाँ पर, 5 की पावर कितनी होगी 3, और 2 की पावर कितनी होगी यहाँ पर, 2 की पावर होगी 4, इसको यहाँ लिख दो 5 की पावर 3। उसके बाद मैंने आपको बताया जितनी पावर हो उससे एक अधिक लेंगे। पावर कितनी है आपके यहाँ 3, इससे एक अधिक लो 4, और गुणा कर दो यहाँ पर। 2 की पावर कितनी है 4, इससे एक अधिक लो यहाँ पर 5, तो 4 पंजे 20, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। सवाल समझ में आया या नहीं आया, शानदार सवाल था ये भी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 5 नंबर, आपसे कह रहा है 27 की पावर 3 प्लस 23 की पावर 3 बटे 27 का स्क्वायर माइनस 27 × 23 प्लस 23 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 6/12/2017 द्वितीय पाली में पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 50 4 30 और 100। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा यहाँ पर, A⁻3 B⁻3 बराबर A+B A² प्लस B² माइनस A और B। तो A बराबर दिया आपको यहाँ 27 और B बराबर दिया आपको यहाँ पर 23। तो A⁻3 B⁻3 A² B² माइनस A और B। आपके पास ये भी है, आपके पास ये भी है, ये भी आपके पास। आपके पास क्या नहीं यहाँ पर A+B। A की वैल्यू कितनी है 27 और B की वैल्यू कितनी है 23। टोटल जोड़ लो 7 3 10, 2 2 4 और 1 5, तो 50 इसका आंसर आ जाएगा। शानदार सवाल था ये भी। प्रश्न नंबर देखिए 6 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 6 नंबर, आपसे कह रहे यदि P की आय का 40% Q की आय के 75% के बराबर है तो Q की आय P की आय का कितने परसेंटेज है। 61 53.33 45 और 48। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 6/12/2017 द्वितीय पाली में पूछा गया। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर, आपसे कह रहा है P की आय का 40% बराबर है Q की आय के 75% की। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 से काट लो 8 बार, 5 से काटो 15 बार, तो बराबर में उल्टा मान मानते हैं। P का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 और Q का मान हो जाएगा आपका 8।
अब आपसे कह रहा है क्यों की आय कितनी है 8, पी की आय का जिसके नीचे का आ जाए वो संख्या हमेशा नीचे आती है, बटे 15 और गुणा 100। 5 से काटो 3 बार, 5 से काटो 20 बार, 8 दूनी 16, 160/3, 3×5 = 15। तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 53.33 भाग देने के बाद। प्रश्न नंबर देखिए 7 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 7 नंबर। आपसे कह रहा है ए बी के पास 9:5 के अनुपात में धनराशि है। यदि ए बी को 10 रुपये देता है तो उनके पास राशि का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो आरंभ में उनके पास कितने रुपए की राशि थी? यहाँ पर 45-25, 35-25, 60-50, 70-45। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल द्वितीय पाली में पूछा गया यहाँ पर। तो कैसे करेंगे यहाँ पर? तो इस सवाल करेंगे ऑप्शन से। तो मैंने माना कि पहला ऑप्शन है यहाँ पर, पहला ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ पर, ए और बी। पहला ऑप्शन मान लिया 45, दूसरा मान लिया 25। तो 5 से काटोगे इसको 9 बार और 5 से काटोगे 5 बार, 9:5 आ रहा नहीं आ रहा वो बता रहे हैं यहाँ से। अब यहाँ से आगे चेक कर लेते हैं यहाँ पर। यदि ए जो है बी को 10 रुपये देता है, यहाँ पर ए जो है बी को 10 रुपये देता है, यहाँ पर 10 रुपये चले गए यहाँ पर। तो यहाँ कितने बचेंगे 35, और इस पर 10 जुड़ जाए तो यहाँ कितने आ जाएंगे यहाँ पर 35। तो आपसे कह रहा है उनकी राशि का अनुपात 1:1 हो जाता है, यानी कि 35 से कम 35 और 35 कम 35, 1:1 हुआ नहीं हुआ यहाँ पर। तो विकल्प नंबर एक ही इसका आंसर होगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 8 देखिए यहाँ पर। प्रश्न नंबर देखिए 8 नंबर। आपसे कह रहा है कि 43, 21, 68, 97, 39 तथा एक्स का औसत 52 है। तो एक्स का मान क्या होगा? ऑप्शन दिया आपको 38, 44, 46 और 36। आपसे पूछा है औसत। तो औसत का सूत्र क्या होता है यहाँ पर? औसत का सूत्र होता है आपका कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या यहाँ पर। तो कुल योग कर लो यहाँ पर, आपको दिया है योग कर लेते चलो यहाँ पर। जोड़ लो यहाँ पर, 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 और 7 19, 19 और 9 28 को 8 का हाथ से लगे 2, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 9 21, 21 और 3 24 और 2 हासिल के 26, 268 प्लस एक्स का औसत कुल योग बटे कुल संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 का औसत कितना दिया? औसत दिया जाए आपको 52, 268 प्लस एक्स बराबर 6 गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 6×5 = 30 और एक हासिल का यहाँ पर 312। तो एक्स बराबर ये इधर चला जाएगा आपका यहाँ पर 312 माइनस 268, घटा लो जी यहाँ पर कितने बचेंगे घटा लो। तो 312 में से घटाइए आप 268, 12 में से 8 गए 4 और 10 में से 6 गए 4, तो 44 बचेंगे यहाँ पर। विकल्प नंबर 20 का आंसर होगा। प्रश्न नंबर देखिए 9 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 9 नंबर। आपसे कह रहा है कि एक विक्रेता ने एक बैंक में कुछ राशि जमा करी। पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज दर 6% थी, अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज दर 9% प्रतिवर्ष थी तथा 6 वर्ष अवधि के पश्चात ब्याज दर 10% प्रतिवर्ष हो गई। 9 वर्ष के अंत में विक्रेता को 1650 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। तो उसने कितनी राशि रुपये में जमा कराई थी? 3000, 3200, 2200, 2460। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 6/12/2017 में पूछा गया। तो वीडियो को रोकना है आपको, पहले पहले खुद करिए फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। तो कैसे करेंगे यहाँ पर? तो एक काम करते हैं यहाँ पर, आप गुणा करिए यहाँ पर, दर की गुणा करिए आप वर्ष में, दर की गुणा करोगे आप वर्ष में तो ब्याज की दर आती है यहाँ पर। ब्याज की दर आ जाएगी यहाँ पर। तो दर कितनी दी आपको? 6% और समय कितना दिया आपको? 3 वर्ष। तो 6×3 = 18, ब्याज दर आएगी 18%। फिर अगले 3 वर्ष 9% प्रति वर्ष थी यहाँ पर, 9×3 9×3 27% ये होगी आपकी ब्याज की दर। अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पर 9 वर्ष पश्चात
9 वर्ष बाद कुल ब्याज के रुपए मिले 1650 रुपये। अब टोटल कह रहा है कि 9 वर्ष बाद, यहाँ पर अब आपके 3 वर्ष तो यहाँ निकल गए, 3 यहाँ निकल गए, तो 6 वर्ष निकल गए। वर्ष कितने थे आपके? 9। तो वर्ष कितने बचे यहाँ पर? वर्ष बचे आपके 3, और 10% प्रति वर्ष थी यहाँ पर, तो 10×30% ये होगी यहाँ पर। टोटल जोड़ लो यहाँ पर ब्याज दर, 8×7=15, हाथ से लगा 1, 3×2=5 और 6×7, हम कह रहे हैं 75% मिलते हैं ब्याज के। वो कह रहा है 1650 रुपये मिलते हैं यहाँ पर, वो कह रहा है 1650 रुपये मिलते हैं, हम कह रहे हैं 75%। रुपये ऊपर, परसेंटेज नीचे और गुणा 100। काट लो इसको यहाँ पर, 15 से काट लो, 15×5=75, 15 से काटो, 15×15 1 बचा, 15×15 और 0, 5 से काट लो इसको यहाँ पर, 22×5=110, 22 और 2 0 ये, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आ जाएगा 2200 रुपये। सवाल शानदार था। वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर प्रश्न नंबर देखिए आप 10 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 10 नंबर, आपसे कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है, तो चीनी का मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य रुपये में क्या होगा? ऑप्शन है 6.66, 8, 10, 12। आपको रुपए दिए हों, किलोग्राम दी हों और परसेंटेज दी हो आपसे, तो बढ़ा हुआ मूल्य होता है आपका। आपसे बढ़ा हुआ मूल्य पूछे या नया भाव पूछे, तो इसकी ट्रिक लिखिए यहाँ पर आप। इसकी ट्रिक आप रुपये बटे किलोग्राम गुणा प्रतिशत बटे 100। रुपये कितने दिए आपको? रुपये दिए आपको 120, बटे किलोग्राम कितने दिए आपको? 3। नए भाव में वृद्धि हो या कमी, सेम रखना है आपको। परसेंटेज, परसेंटेज 20% और गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल, इससे कैंसिल, 3 से काटो 4 बार, 4 दूनी 8 रुपये आ गए यहाँ पर आपके नया भाव। अगर आपसे पूछता कि पुराना भाव क्या है, पुराना भाव पूछे या पुराना मूल्य, तो इसकी भी ट्रिक लिख लो यहाँ पर। नया भाव बटे प्रतिशत में कमी या वृद्धि, कमी हो तो आपको कमी करनी है, वृद्धि हो तो आपको वृद्धि करनी है, और गुणा 100। ये है आपके पुराना भाव निकालने के लिए। तो नया भाव कितना है आपका? 8। परसेंटेज कमी वृद्धि 20% की वृद्धि, तो कितना लिखोगे यहाँ पर? 120 और गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल, 4×3 12 और 4 दूनी 8, 10 दूनी 20/3, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 6 पॉइंट कुछ आ जाएगा यहाँ पर, 6 सही 2/3 इसका आंसर आ जाएगा, या 20/3 इसका पुराना भाव था यहाँ पर। प्रश्न नंबर देखिए आप 11 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 11 नंबर, आपसे कह रहे यदि एक व्यापारी वस्तु के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है तथा 30% की छूट देता है, तो लाभ परसेंट क्या होगा? 12, 15, 10, 20। तो कैसे करेंगे यहाँ पर? 60% अधिक तो कितना लिखोगे? 160, 30% छूट तो कितना लिखोगे? 70/100, इससे कैंसिल, 16×7 112, 100 से कितना अधिक है यहाँ पर? 12, तो 12% इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट करेंगे शॉर्ट तरीका से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर 12 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 12 नंबर, आपसे कह रहे हैं एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, एक भुजा 11 सेंटीमीटर है तथा दूसरी दोनों भुजाओं का अंतर 3 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 15√7, 12√35, 17√5, 6√31। तो कैसे करेंगे सर? सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 6/12/2017 में पूछा गया। तो कैसे करेंगे इस सवाल में? यहाँ पर तो त्रिभुज में होती है 3 भुजा यहाँ पर, तो आपसे कह रहा है यहाँ पर a+b+c बराबर दिया आपको 40। अब आपको एक भुजा दी है यहाँ पर 11, मैंने मान ली कि कोई से भुजा मान लो, यहाँ पर एक भुजा दिया आपको 11। अब 3 भुजा का योग 40 है और एक भुजा आपकी 11, तो एक भुजा बच जाएगी। मैंने माना कि b+c बराबर होगी यहाँ पर 29 बची यहाँ पर, और तथा दूसरी दोनों भुजाओं का अंतर दिया आपको 3, b-c बराबर दिया आपको 3। यहाँ से भुजा निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो प्लस माइनस कट गया आपके यहाँ पर। 2b बराबर कितना हो गया आपका? 32, 2 से गया आपको 16 बार,
तो बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 16। अब निकालो आप सी की वैल्यू, बी प्लस सी बराबर 29। तो 16 प्लस सी बराबर 29, सी बराबर 29 माइनस 16, 9 में से 6 गए 3 और 2 में से 1 गया 1। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू आ गई 13। तो भुजा आ गई आपकी ए बराबर 11, बी बराबर 16 और सी बराबर होगी 13। टोटल योग कर लो, 40 बैठ रहा है आपके यहाँ पर, 6 3 9 और 1 10, हासिल लगा 1 1 2 3 4, यानी टोटल योग आपका 40 बैठ रहा है यहाँ पर। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं जी, यहाँ से आगे चलते हैं। अब आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका अर्ध परिमाप, जिसको बोलते हैं एस, बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ए की वैल्यू कितनी है 11, बी की वैल्यू कितनी है 16, सी की वैल्यू कितनी है आपकी, सी की वैल्यू आपकी 13 और बटे 2, इसको बोलते हैं हम एस बराबर। तो ये कितना बैठा आपका 40 बटे 2 बराबर एस की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, तो एस की वैल्यू आ गई 20। अब सूत्र होता है जी आपका हीरो फॉर्मूला, अंडर रूट एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। ये होता है आपका हीरो फॉर्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर। तो एस का मान कितना आपका यहाँ पर 20 गुणा एस माइनस ए, तो 20 में से घटाइए आप 11, तो कितना बचेगा 9। उसके बाद एस माइनस बी, एस का मान कितना 20, बी का मान कितना 16, तो कितना बचेगा 4। उसके बाद एस माइनस सी, एस का मान 20 है, सी का मान कितना 13, कितना आ जाएगा यहाँ पर 7। ठीक है, अब यहाँ से आगे चलते हैं यहाँ पर। तो 20 को लिख सकता हूँ मैं 4 गुणा 5, लिख सकता हूँ, या ऐसे कर लो दोबारा। 20 को लिख दिया मैंने 4 गुणा 5 गुणा 9, 4 गुणा 7, 4 चौक 16, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, 9 का वर्गमूल 3 और ये बचेगा आपका 5 सत्ते 35 रूट 35, 4 तिया 12, तो 12 रूट 35 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। विकल्प नंबर 20 का आंसर होगा। प्रश्न नंबर देखिए 13 नंबर, आपसे कहा दो रेलगाड़ियाँ पी तथा क्यू स्टेशन एक्स तथा वाई से एक दूसरे को एक तरफ चलना प्रारंभ करती है। रेलगाड़ियाँ मिलने के पश्चात वाई तथा एक्स स्टेशन से क्रम से 5 घंटे और 4 घंटे 3 मिनट का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी पी की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी क्यू की गति कितनी होगी यहाँ पर, 60, 45, 64, 48। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। तो कभी इस टाइप का सवाल आ जाए मिलने के समय और आपको 2 घंटे घंटे दिए, आपको टाइम दिया हो और आपको एक चाल दी हो और दूसरे की चाल पूछे, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखिए यहाँ पर। इसकी पहचान होगी आपकी, मिलने के समय 2 टाइम देगा आपको यहाँ पर और 2 समय देगा और 2 चाल देगा यहाँ पर। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी आपकी पी की चाल बटे क्यू की चाल बराबर अंडर रूट टाइम 2 बटे टाइम 1। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, मिलने के समय जहाँ बोल दे आपसे। तो एक काम करते हैं यहाँ पर आपसे, टाइम 2 आपको दिए यहाँ पर घंटे, घंटे बनाएंगे मिनट। 4 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे आपके, 60 गुणा 4, 6 चौक 24, 240 और प्लस 3, 243 मिनट तो होगी इसमें टाइम 2 में। टाइम 1 में 5 घंटे बनाई मिनट, 5 गुणा 60, 5 6 30, ये होगी आपकी 300 अंडर रूट बराबर पी की चाल कितनी दी आपको, पी की चाल दी आपको 54 बटे क्यू की चाल बराबर 3 से काट लो इसके यहाँ पर, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 से काट लो 100 बार, तो अंडर रूट 81 बटे 100, तो 54 बटे क्यू 81 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 9 बटे 100 का वर्गमूल 10, 9 से काटो 6 बार और 10 छिंग 60, तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा 60। डायरेक्ट करेंगे इसको शॉर्ट ट्रिक से,
इसकी शॉर्ट ट्रिक याद रखें, जहाँ पर आपको बोल दें मिलने के समय आपको 2 टाइम देगा, 2 घंटे देगा अलग अलग, एक चाल देगा और दूसरे की चाल पूछेगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक है पी की चाल बटे क्यू की चाल बटे अंडर रूट टाइम टू बटे टाइम, और टाइम जो है मिनट में बनाएंगे हमेशा। प्रश्न नंबर देखिए 14 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए आप 14 नंबर। आपसे कह रहा 2 लड़कों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 7:9 हो जाता है। तो वर्तमान से 14 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 6:9, 5:8, 7:8, 6:7। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पूछा गया द्वितीय पायलट। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर 2 लड़के हैं आपके ए और बी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5:7। 4 वर्ष पश्चात, तो उसको रखिए बीच में, अनुपात हो जाता है 7:9। अब देखो मैं कैसे पढ़ाता हूँ उसको यहाँ पर, आयु सवाल यहाँ पर। तो इनका अंतर लो, 9 में 7 गए 2, और इस अंतर की गुणा करनी है आपको बीच में, 2 गुणा 4, 4 दूनी कितना हो गया यहाँ पर 8। दोबारा देख लो, इन दोनों को अंतर लो, अंतर गुणा करनी है आपको यहाँ पर, 8 आ गया। फिर करनी है आपको क्रॉस गुणा का अंतर यहाँ पर, 9×5 = 45 और 7×7 = 49। तो 49 में घटाइए आप 45, तो कितने बचेंगे यहाँ पर 4, और इस 4 की कर दो आप यहाँ भाग, कितना आ गया 2, और इस 2 कर दो ऊपर, दोनों में गुणा है यहाँ पर, 2×5 = 10 और 2×7 = 14। ये आती है आपकी वर्तमान आयु। अब आपसे पूछा कि वर्तमान से 14 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 14 इसमें जोड़ो यहाँ पर, तो 10 + 14 कितना हो जाएगा 24, और 14 इसमें जोड़ो यहाँ पर, 14 और 14 ये हो जाएगा आपका 28। तो 2 से काटो 12 बार, 2 से काटो 14 बार, 2 से काटो 6 बार, 2 से काटो 7 बार, तो 6:7 इसका आंसर हो जाएगा। पढ़ाऊंगा मैं आपको आयु का चैप्टर शॉर्ट तरीका से यहाँ पर। प्रश्न नंबर देखिए लास्ट 15 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए, आपसे कह रहा है सी तथा डी ई मिलकर एक कार्य को 12 दिन पूरा कर सकते हैं। सी की क्षमता डी की दुगनी है तथा ई की क्षमता डी की तिगनी है। तो ई अकेला इस कार्य को करने में कितना दिन लेगा? 24, 48, 36, 4। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 6/12/2013 पूछा गया है। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव जरूर ऐड करें कि हम क्या सुधार कर सकते हैं वीडियो पर। तो इस सवाल का आंसर होगा यहाँ पर 36। तो आपको सॉल्यूशन करना है, इस सवाल का आंसर आएगा 36। अगर आपसे नहीं होता है तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अपने कमेंट जरूर ऐड करें।